ओंकार के लिए सांस लें। ओ देव का आह्वान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गीता जी का आह्वान करते हैं। सर्वोऽपि गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सा सुधीर्योक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्तगे अर्धमात्रा चिदानन्दा भवग्नि भयनाशिनी वेदत्रयी परानन्ता तत्त्वार्थ ज्ञानमञ्जरी। इति एतानि जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसा ज्ञानसिद्धिं लभेत् शीघ्रं तथान्ते परमं पदम्। कल के आधे का श्लोक देखते हैं, पीछे पीछे दोहराइएगा। अंतवन्तः इमे देहा अंतवन्तः इमे देहा अंतवन्तः इमे देहा नित्यस्य उक्ताः नित्यस्य उक्ताः नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः 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 अनासिनः अप्रमेयस्य अनाशिनः अप्रमेयस्य अनासिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व तस्मात् युद्धस्व तस्मात् युद्धस्व भारत भारत। अंतवन्त इमे देहा अंतवन्त इमे देहा अंतवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः नित्यस्योक्तः शरीरिणः नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य अनाशिनो प्रमेयस्य अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत तस्माद्युध्यस्व भारत
तस्माद्युध्यस्व भारत। एक एक लाइन देखते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य भोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। पूरा श्लोक देखेंगे। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अर्थ देखते हैं। नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन युद्ध कर। कल का श्लोक में आपने देखा भगवान ने बताया कि कोई चीज है हमारे भीतर या सब जगह जो नाश रहित है। ठीक है। आज भी इसमें बताया कि वो जो नाश रहित चीज है उसने एक नाशवान चोला पहन रखा है। तो पहले तो उस नाश रहित चीज के लिए बताया उन्होंने कि 3 विशेषण दिए। अनाशिना मतलब जिसका नाश ना हो। फिर बोले अप्रमेय से, अप्रमेय का मतलब जिसका प्रमाण ना दिया जा सके। अब प्रमाण किसका दे सकते हैं हम? जो इंद्रियों से हम जिसको अनुभव में ला सके, देख सकें, सुन सकें, छू सकें, कुछ अनुभव में ला सके इंद्रियों के द्वारा या मन से भी, तो वो भी नहीं है। तो उसको अप्रमेय बोलते हैं जिसका हम प्रमाण किसी तरह से इंद्रियों से नहीं दे पाते। वो फिर कैसे मिलता है कि किसी गुरुजन ने, ज्ञानी ने या शास्त्र ने उस बारे में बताया है तो हमें उसको मानना है। तो वो हर कोई नहीं मानता, हर किसी को। उस जिसकी श्रद्धा है सिर्फ उसको ही वही मानेगा। जैसे हमारी श्रद्धा जिसमें है उसकी हम मान लेंगे, जिसमें नहीं है उसकी नहीं मानेंगे। इसलिए ये थोड़ा सूक्ष्म विषय आ जाता है। तो जैसे गीता को हम मान रहे हैं तो भगवान ने बोला है तो हम मान लेते हैं कि भगवान ने बोला कि जो आत्मा है, अगर जिसकी श्रद्धा नहीं है वो बोल देता है बेकार की बात है, उसके पास ये फ्रीडम है। पहला बोला अनासिना जिसका नाश नहीं हो सकता, दूसरा अप्रमेय जिसका प्रमाण नहीं है कोई, और तीसरा उन्होंने बोला नित्य जो सदैव रहता है। ठीक है। तो टाइम से भी परे है। फिर बोला कि ये जो है अभी में जो देख रहे हो जितनी भी जो नाशवान चीजें हैं वो इसी के भीतर है। मतलब इसने ही अपने आप को नाशवान चीजों को देख रखा, सभी नाशवान चीजों में। तो अब क्या बोल रहे हैं अर्जुन से कि युद्ध करो। इसलिए तो बात कुछ समझ में आई। उन्होंने कहा कि जितने भी तुम्हें लोग दिख रहे हैं उनके भीतर नाश रहित चीज है, उनके भीतर जिसका नाश नहीं होने वाला है। और जो तुम्हें दिख रहा है उसका नाश होना ही होना है। उसको मृत्यु पानी ही है किसी भी तरह। जो दिख रहा है वो बदलेगा ही, वो मरेगा ही, किसी न एक दिन समाप्त होगा। और लेकिन इन सब के भीतर ऐसा है जो कभी नहीं खत्म होने वाला है, कभी नहीं नाश होने वाला। तो जो अर्जुन को लग रहा था कि अगर हम इन्हें मार देंगे क्या होगा, तो भगवान बोले कि जिसे जिसे तुम मारने की सोच रहे हो वो कभी नहीं मरेगा, उसे तुम मार भी नहीं सकते। और जिसे मारने की सोच रहे हो वो पहले से वो मर ही रहा है, वो हर क्षण मर रहा है। उसका उसका टारगेट ही सिर्फ मृत्यु लेके पैदा ही हुआ है मृत्यु के लिए। तो इसलिए युद्ध करो। अब मान लीजिए अर्जुन उस वक्त अपनी दुकान पे बैठा होता, अर्जुन ना कि युद्ध में होता, वो अपनी दुकान पे बैठा होता और भगवान उसे समझा रहे होते, तो भगवान क्या कहते? युद्ध करो।
तो भगवान युद्ध करो का कोई मतलब ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन कर। दुकान पे बैठा है तो जो उसकी दुकान का कर्तव्य है, अगर वो आलू बेच रहा है तो आलू बेचो, घी बेच रहा है घी बेचो, परसटे की दुकान है तो वहां जो बेच रहा है वो बेचो, कपड़ा बेच रहा है तो कपड़ा बेचो, सोना बेच रहा है सोना बेचो। तो वहां वो है, जो काम कर रहे हो उसको करो, बस उसको करना कैसे है उसके अलग अलग भगवान ने अलग अलग जगह, जैसे मैं कल बात की थी, उन्होंने नियम बना दिए कि किसी तरह की आसक्ति ना हो, एक नियम, किसी तरह की भड़बड़ाहट ना हो, दूसरा नियम, मन शांत हो, समता में हो, राग द्वेष से परे चले जाओ। इस अवस्था में काम करो। तो जो भी काम करना है इस अवस्था में काम, बस। क्योंकि अगर हम बार बार पढ़ते हैं ना कि भगवान ने कहा कि युद्ध करो, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब किससे लड़े जाके, पता चला घर में ही आपस में लड़ने लगे। ये नहीं करना है। कोई मुस्कुराया नहीं, मतलब किसी को समझ में नहीं आया। सब लड़ ही रहे थे। चलिए, अपने सिंसियरली लड़ते रहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। कल हमने वो देखा कि एक चीज है जो नाशवान नहीं है, उसका नाश नहीं हो सकता, वो सब जगह व्याप्त है, ये बात समझी। और जो दिख रहा है वो नाशवंत है, उसका नाश होना है, तो उसके लिए ज्यादा चिंता नहीं करनी। बस इन दो श्लोक से मेन यही समझना है। अब चलिए, अगला कोई प्रश्न है तो बताइए। किसी का, किसी ने कुछ पढ़ा समझा, मनन मनन किया, मनन किया होगा तो प्रश्न आएगा। अभी तो श्रवण चल रहा मैं आपसे पूछना चाहती थी है जी। कि अर्जुन से वो कहते हैं कि सबको मारो, तो उनके पितामह हैं जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, तो उनका वध करके तुमको शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, वो कहते हैं कि उनको शोक क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मुक्ति पा जाएंगे। तो जो धर्म युद्ध में मरता है तो वो वाकई में मुक्ति पा जाता है। आपका दूसरा लाइन ठीक है, पहला लाइन गलत है। मैंने कहा कि उन्होंने अर्जुन से बोला कि तुमको इनको अपने गुरुजनों को, अपने पितामह को मारने में कोई शोक नहीं करना चाहिए। हाँ सही है, यहाँ तक सही है। हाँ, इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम इनको मारने से जो इनके अगले जन्म वगैरह जो ये लेंगे वो सब खत्म हो जाएंगे, ये मुक्ति पा जाएंगे। नहीं, ऐसा भगवान ने कहीं नहीं कहा। कि वो अपने देह बंधु से छुट्टी, धर्म युद्ध में अपने प्राण विसर्जन करता है, वो सब अविरम पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्म युद्ध मान के कर रहा है, हाँ, ठीक है, वो स्थिति उनकी नहीं है, वो पाप की तरफ खड़े हैं, धर्म की तरफ खड़े हैं। अब मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर। भगवान ने अर्जुन को उनको मारने के लिए जो कहा, मतलब जो युद्ध के लिए मारने के लिए सीधे नहीं कहा, उन्होंने युद्ध करने के लिए कहा। तो युद्ध करने के लिए जो कहा है उसमें ये नहीं कहा है कि तुम्हारे मारने से ही लोग मुक्त हो जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं कहा। भगवान ने कहा कि तुम अपना धर्म का पालन करो, बस। भगवान देखिए, सबसे अच्छी चीज बताए क्या है इसमें, गीता की अगर हम लोग समझें, हम सब लोग की सबसे बड़ी समस्या, हम सब की, मैं भी इंक्लूडेड हूँ उसमें, अभी जुड़ा हुआ हूँ। हम दूसरों की चिंता करते हैं कि दूसरा पाप कर रहा है, दूसरा पुण्य कर रहा है, उसको मुक्ति चाहिए, तो उसको सुधार जाना चाहिए। अब आप देखना, अगर हम सब की यही समस्या है, हम दूसरे को सुधारना चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए, ये क्रिया करने लगे, ये ध्यान करने लगे, ये जप करने लगे, ये पढ़ने लगे, इसका ब्याह हो जाए, इसका बच्चा हो जाए, दूसरे का। अरे भाई, दूसरे की चिंता छोड़ दो, वो मरने के लिए पैदा हो जाए, हुआ है, वो मर जाएगा अपने समय पे। अपनी चिंता करो कि हमारी मौत ना अगले क्षण आ जाए, उसके पहले हमारी तैयारी हो जाए। सिर्फ गीता उसी बात की है कि आपकी मृत्यु से पहले आप तैयार रहो, और कुछ नहीं कर रही है। हमें अपनी मृत्यु के लिए तैयार करो। जन्म, हजारों जन्म हो चुके हैं हमारे, हजारों जन्मों में हम हर रोल निभा चुके हैं, राजा से लेके रंक तक, हर मतलब उसमें स्थिति में हम रह चुके हैं। केवल और केवल आज हम गीता पढ़ पा रहे हैं इसी कारण से, क्योंकि हम करोड़ों जन्मों से पागलपन कर चुके हैं। तो कुछ कुछ बुद्धि में बीच बीच में गया है, भगवान की कृपा हुई है हम पे कि आज हम उसको, उस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है हमारा मतलब।
अर्जुन को भगवान ने सिर्फ और सिर्फ ये 3 तरह से समझाया। अब आप समझ देखिएगा, आपने तो बहुत कई बार गीता पढ़ी है तो मैं इसीलिए बता दूँ। अर्जुन पहले अध्याय में रोया कि हम नहीं पढ़ लड़ेंगे, कि ये हमारे पितामह हैं, रिश्तेदार हैं और ये सब मर गए तो और चिंता हो जाएगी कि बाकी पीछे औरतें छूट जाएँगी, औरतें गलत रास्ते चली जाएँगी तो समाज खराब हो जाएगा, उसी तरह से पीछे चिंता होगी। ये पहला अध्याय, ठीक है? दूसरे अध्याय की शुरुआत में जब भगवान ने उसको कुछ नहीं समझाया, उसे कहा कि ये सब बेकार की बातें छोड़ो, सीधे युद्ध करो और कुछ नहीं समझाया, कि कोई ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये जब ऐसी बातें कर रहे हो, ये क्षत्रिय को शोभा नहीं देता है, तुम युद्ध करो बस। उसको एक तरह से डांट-डपट के कहा युद्ध करने के लिए। फिर अर्जुन कहता है नहीं, हम तो नहीं करेंगे युद्ध, तुम जाए जो करना कर लो, ये रखा दो। फिर भगवान ने ज्ञान योग शुरू किया वहां से। फिर ज्ञान योग में क्या बताया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जो ये शरीर है ये नाशवंत है, आत्मा कभी नहीं मरेगा। इसको 5-10 तरह से समझाया। कि फिर ये नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ये सब पे श्लोक है जिसमें बताया कि शरीर आपका मरेगा, आत्मा को ना जला सकते हो, ना पानी से भिगो सकते हो, कुछ ना शरीर अस्त्र से मार सकते हो, ना शस्त्र, कुछ नहीं होगा, आत्मा जैसी की तैसी रहेगी। फिर बार बार ये समझाया, ठीक है। उसमें दो ही चीज बार भगवान करीब श्लोक नंबर 9 से लेकर के 18-20 श्लोक तक एक ही बात कह रहे हैं। आत्मा और शरीर दो अलग हैं। तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। शरीर बदलता रहेगा। शरीर कैसे बदलेगा, फिर बाद में बता रहे हैं कि वांछन्ति जीर्णानि यथा व्याह की तरह, कि भाई जैसे कपड़े बदलते हैं हम लोग पुराने कपड़े, ऐसे ही आत्मा शरीर बदलती रहती है। जैसे ही शरीर पुराना हो जाता है तो वो शरीर बदल देती है। अब कोई लोग मजाक में कहें कि कुछ बच्चे हैं बेचारे पैदा होते ही मर जाते, तो पुराना कहाँ से हो गया? तो पुराने का मतलब होता है आपके इस्तेमाल के लायक ना रहे। हम लोग कई बार सिर्फ एक बार पहना हुआ कपड़ा दोबारा नहीं पहने, है ना? तो जैसे ही हमको लगने लगता है कि हमारे काम का नहीं रहा, तो जैसे ही उस आत्मा को लगने लगा कि अब हमारा ये काम का नहीं रहा। शरीर का काम क्या है, ये भी बता देते हैं। शरीर का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे जो कर्म हैं आत्मा के ऊपर, मैं आपको बहुत अच्छा अनुभव शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, उनका क्षय कैसे हो। जो संस्कार हमारे ऊपर लगे हुए हैं हमारे सूक्ष्म शरीर पर, उन सूक्ष्म शरीर पर लगे हुए संस्कारों का क्षय कैसे हो, इसका ही केवल एक शरीर माध्यम हो। क्योंकि शरीर नहीं होगा तो कोई आपको गाली नहीं दे पाएगा, कोई आपके को बुरा भला नहीं कह सकता, आपके घर में चोरी नहीं हो सकती क्योंकि आपका शरीर ही नहीं है, तो आप घर कहाँ से होगा? तो वो शरीर होना जरूरी है, तब वो संस्कार है। उसी तरह से ना आप राजा बन सकते हो, ना आपकी वाहवाही हो सकती है, ना आप बड़े अपने आप को बुद्धिमान महाज्ञानी ये सब समझ पाओगे, ना आप अपने आप को मूर्ख समझ पाओगे। जो भी कुछ समझने सोचने की है वो शरीर होना जरूरी है उसके। सूक्ष्म शरीर में आप कुछ समझ रहे हो, स्थिति नहीं बन पाती। तो अब उसके लिए शरीर चाहिए, तो शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये अणु आत्मा और विभु आत्मा क्या होती है? पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, अभी आपका ये कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर उसमें है। इसके बाद भगवान ने जब ज्ञान मार्ग समझा दिया तब भी अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। अर्जुन से कहा युद्ध कर, अर्जुन बैठे रहा। फिर उसके बाद भगवान ने कर्म समझाया कि तुम कर्म के रास्ते से चलो। कर्म के रास्ते समझाया क्या, कि तुम क्षत्रिय धर्म से हो, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें युद्ध करना ही है। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और किसी क्षत्रिय को कायर कहना उसकी मृत्यु से बुरा होता है। और आगे मतलब सालों तक तुम्हारे बारे में ये बुरा भला कहते रहे कि युद्ध से भाग गया था, ऐसा कहेंगे ये लोग। कोई नहीं कहेगा कि तुम बड़े धर्मात्मा थे, तुम्हारा मन इनको मारने का नहीं था, तुम अहिंसा चाहते थे, ऐसा कोई नहीं कहेगा। सब ये कहेंगे कि ये युद्ध से भाग गया डर के मारे, तो वो ज्यादा खराब है मरने से। इसलिए उन्होंने कहा कि या तो फिर उसमें भगवान कहते हैं कि युद्ध में या तो मरोगे तुम या जीतोगे। तो अगर मर गए तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। जो आप बात कह रहे हो ना, वो यहाँ पे भगवान ने कही है कि युद्ध में जो मरता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है, और अगर जो जिएगा तो सीधी सी बात है, धरती जो उसको वो भोगेगा, धरती का सुख। वो यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं। अब आप जो कह रहे हो कि उनके साइड के वो कोई भी सैनिक हो, जब अगर इस भाव से वो लड़ रहा है कि मैं सिर्फ युद्ध के लिए युद्ध कर रहा हूँ, उसका वो उससे कोई, जैसे दुर्योधन को तो पता था कि वो पांडवों का हाथ छीन रहा है, लेकिन दुर्योधन की साइड का जो सैनिक है उसको उससे कोई लेना देना नहीं। सैनिक तो अपना युद्ध के लिए कर रहा है, उसका युद्ध धर्म है। तो उस कारण से वो सैनिक को मरेगा तो वो
स्वर्ग ही जाएगा, वो नरक नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। जो भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य के लिए कहा कि उन्होंने जन्म जन्मांतर से तपस्या करी, भीष्म पितामह का तो जीवन ही तपस्या है, तो उनको तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है कि वो कैसे मरेंगे, लेकिन वो अधर्म की तरफ खड़े हैं, इसलिए इन्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है। अभी भी सामने भी कष्ट भोगना पड़ रहा है कि धर्म जो ऊपर चल रहा है उस आदमी के ऊपर तीर चला रहे हैं। वो कितना कष्टकारी होता है जब आपको पता हो कि सामने एक साधु है, उसको हम मारने की कोशिश कर रहे हैं या उसे कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो वो वही उनके लिए कष्ट था। वो अपने पुराने ही कर्मों के कारण इस अवस्था में थे। भीष्म पितामह तो 8 वसु में एक है, उन्हें तो मुक्ति मिलनी नहीं है, उन्हें स्वर्ग में ही एक देवता की तरह जाना है। 8 जो वसु होते हैं उनमें से एक भीष्म पितामह। द्रोणाचार्य एक अच्छे ब्राह्मण थे, अच्छा तरह से उन्होंने जीवन जिया था, लेकिन वो कुछ कर्मों के बंधन में फंस गए, तो उसके कारण से दुर्योधन के से साथ युद्ध कर रहे थे। तो उनको मुक्ति तो मिलनी नहीं थी, मुक्ति मिलने वाली स्थिति नहीं थी, लेकिन हाँ अच्छा अच्छा लोक पाया होगा उन्होंने, जो भी उसका तो हमें पता नहीं कौन से लोक में गए। तो ये लोग जो है ये अच्छे ही लोक में गए, वहाँ कोई सैनिक भी है वो भी कोई बुरे लोक में नहीं गया, वो बात नहीं हो रही। बात ये है कि हम अभी जो इस गीता से समझना चाह रहे हैं कि हमारे लिए क्या काम कर, हमें गीता से भगवान उद्देश्य ये दे रहे हैं कि आप अपने धर्म का पालन करिए। इस वक्त जो भी आपका धर्म, जिस जिस रोल में भी हम हैं, घर में बाहर जहाँ जो भी हमें रोल दिया गया है, उस धर्म का हमें पालन करना है। और कैसे करना है वो बार बार वो बोले, असक्त मतलब आसक्ति से रहित, राग द्वेष से परे हो जाए, समता के साथ, जिसमें भी हम किसी के पक्ष या विपक्ष में ना रहे, हम जो सच है उसके साथ रहें। तो वो बार बार भगवान याद दिला रहे हैं कि हमें बस इस तरह से जीना है। चौथे अध्याय के बाद तो भगवान ने युद्ध के लिए सिर्फ एक बार ही बोला है, बस वो 11वें अध्याय में जब विश्व रूप दर्शन कराया, उसके बाद कोई बात ही नहीं करी, सिर्फ प्योर ज्ञान चलता चला गया है। आप गीता को पढ़ते जाइए, उसमें कहीं नहीं। 12वां अध्याय भक्ति योग है, 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्र के, 14वां अध्याय कुल त्रय विभाग है, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है, 6वां अध्याय आसुरी संपदा और देवी संपदा के ऊपर है, 17वां अध्याय फिर वो गुणों के ऊपर है, और 18वें अध्याय में तो पूर्ण उपसंहार किया है। उसमें कहीं कोई बात नहीं कही कि युद्ध करो, सिर्फ और सिर्फ ये समझा रहे हैं भगवान की तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। इस बात को बार बार वो समझा रहे हैं, और दुनिया में जो भी कुछ दिख रहा है वो सब मरण धर्मा है। इसको बार बार याद करना है कि सब मरण धर्मा है, दुनिया में जो भी दिख रहा है वो सब बदलेगा। अब क्यों फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आते हैं ना, दुनिया में जो ऊट-पटांग चीजें हम देखते हैं वो क्यों हो रही हैं? तो फिर उनको समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि 3 गुण हैं, 3 गुणों के कारण लोग भिन्न-भिन्न तरह से व्यवहार करते हैं, वो है। अब आपने जो पूछा अणु आत्मा और विभु आत्मा, जो आप पूछ रहे हैं, वो अणु आत्मा हम है, जीव, और विभु आत्मा है ईश्वर है। विभु माने जो सर्वव्यापक। अब अणु आत्मा कब हमारी, हम जब तक जीव हैं, जब तक हमने अपने आप को अलग माना हुआ है उस विभु से, तब तक अणु है। जैसे ही हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, फिर हम भी विभु हो गए, वो फिर विभु और अणु कुछ रह नहीं जाता, वो फिर सिर्फ आत्मा रह जाता। ठीक है, और कोई प्रश्न? मतलब पूरी क्लास में एक ही स्टूडेंट पढ़ रहा है? ये आसक्ति ना हो, और ये दूसरा है राग ना हो। आसक्ति और राग एक ही चीज नहीं हो गए? हाँ, एक ही चीज है, एक ही। आपका जो प्रश्न है प्रीति जी, वो थोड़ा लंबा है। अगर लोगों के पास 15 मिनट है तो मैं रुकूंगा, नहीं तो फिर ठीक है। जो आपने बताया कल कल जो बात की थी उन्होंने कल बहुत अच्छा प्रश्न किया था। हम लोग जब हो गया था तो फोन करके उन्होंने पूछा था कि जो भगवान कह रहे हैं ना, समता में रहो, योगी हो जाओ अर्जुन से, तो ये होए कैसे? क्योंकि ऐसे हम बस मैं हमने कह दिया है, आप कोई भी कह दे कि आज से आप सब लोग समता में रहेंगे, आज से आप सबकी आसक्ति दूर हो गई, तो हो जाएगी क्या कल से? वो कैसे होना है? वो बहुत अच्छा उनका प्रश्न था कि उसको करना कैसे। अभी समय हो तो मैं बताऊं, नहीं तो फिर कल कल इस पे बात करें। कोई रुकना चाहता है तो बताएं, फिर कल बात।
क्योंकि 2-3 लोगों की जमाई दिख गई है। बता दीजिए भैया। हाँ, बता दें? सब लोग अगर रेस कर लीजिए हैंड्स, अगर ओके है तो, वरना 2 लोग रोके हैं बस। कल बता दीजिए ना। चलो ठीक। बता देता हूँ मैं, तुम चले अच्छा। जाओ। हाँ। तुम्हारे लिए कोई चिंता की बात नहीं, पहले ही मुक्त। भैया जी कल बता देना प्लीज। हाँ ठीक है, ठीक है, कल फिर बता दूँ। आज मैं थोड़ा बता देता हूँ, कल कल उसको और कर लेंगे। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। देखिए, इसमें समता के लिए भगवान ने गीता में एक श्लोक में बोला है कि कैसे होना है। अर्जुन ये सब बताया, जब भगवान ये बन जाओ ये बन जाओ, तो अर्जुन ने पूछा कि मन को कैसे संभालें, मन तो हमारा सुनता ही नहीं है। तो भगवान ने कहा कि हाँ सच बोल रहे हो कि मन नहीं सुनता है जल्दी। उन्होंने बड़ा कहा मुश्किल है उसको, मन को पकड़ना, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के सहारे से हो जाएगा। अगर अभ्यास और वैराग्य का सहारा लोगे तो मन संभल जाएगा। तो अभ्यास और वैराग्य क्या है? अब इसके 2 पर्सपेक्टिव हैं। एक है कि हम अभ्यास करें किस चीज का, जो भी हमारे को गुरु ने उपाय बताए हैं। कल मैं बताऊंगा कि कितने सारे उपाय हैं, कई सारे उपाय। उनमें से जैसे छोटे छोटे उपाय का मैं हिंट दे देता हूँ कि जैसे हम लोगों को प्राणायाम बोला जाता है, ध्यान बोला जाता है, जप बोला जाता है ना? ये सब उपाय, अलग अलग उपाय बताए जाते हैं। तो उपाय का अभ्यास करना है और वैराग्य में रहना है, मतलब हमें राग को होश में रह के राग से दूर रहने की कोशिश करनी है। ये एक अर्थ में, ठीक है, ये एक अर्थ में है। ये बात समझ में आ गई? अभ्यास करना है क्या, जो भी हमें साधना बताई गई है, और हमें राग से दूर रहने की कोशिश करनी है। अब इसका एक उल्टा है। इसका उल्टा क्या है? वैराग्य को अगर सही तरह से समझ लो, वैराग्य क्या होता है? विशेष प्रकार का राग। पतंजलि महाराज ने उसका अर्थ बताया है। अब सत्य जो होता है ना, सत्य, सत्य मतलब जो चीज नहीं बदल रही है वो सत्य हो। उसके लिए जो राग होता है उसको वैराग्य होता है। जो चीज नहीं बदल रही है उसके लिए जो हमारे में राग हो जाए वो वैराग्य। तो इसका अभ्यास करना है। अगर हम इसका अभ्यास करें तो फिर तो कोई समस्या नहीं, फटाफट सब चीज हो जाएगी। जो जो बदल नहीं रहा है उसका राग करें। इसका एग्जाम्पल बताइए कोई। नहीं, एग्जाम्पल है ही नहीं इसका कोई। तो एक ही चीज है ना जो नहीं बदल रही है, तो दूसरी चीज है ही नहीं। जो नहीं बदल रहा है वो क्या है? वो ईश्वर है, आत्मा है, ब्रह्म है, जो नाम देना चाहेंगे। उससे जो भी हम प्रेम कर सकते हैं, उस प्रेम का अभ्यास, उससे सब मन अपने आप शांत हो जाएगा। और फिर इसका सिंपल वर्जन है, वो हम लोग कल देखेंगे। इसको प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हैं, डेली बेसिस पे क्या कर सकते हैं। इसका एक साधारण तौर पे देखेंगे तो कृष्ण भगवान के मंदिरों की स्थिति देखिए। कृष्ण भगवान के मंदिर में क्या होता है? भगवान उठते हैं, फिर भगवान नहाते हैं, फिर अपने कपड़े अच्छे पहनते हैं, फिर दर्शन देते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर विश्राम करते हैं, फिर उसके बाद फिर शाम को तैयार होके आते हैं, फिर दर्शन देते हैं, फिर आरती कराते हैं, फिर दर्शन देते हैं और फिर सो जाते हैं। अब भगवान तो ये सब चीज, अगर पूरी दुनिया चला रहे हैं, भगवान बीच में सो जाए तो दुनिया नहीं चल पाएगी। लेकिन ये जो कर प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में सोचिए तो क्या होता है। हमें भगवान से जोड़ने का मेथड है ये। अभी भगवान के लिए क्या करना है? अभी भगवान सुबह उठाना है उनको, तो उनके लिए गा रहे हैं, उठाओ उठो भगवान। फिर उनके लिए नहवाना है, उनको कपड़े पहना रहे हैं, उनको नाश्ता करा रहे हैं, फिर उनका और सजा संवार के रख रहे हैं। कर क्या रहे हैं? हम कंटिन्यूअसली उस सत्य के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खेल खेल में आप उसको जो बार बार स्मरण रखना है ना, कैसे कैसे रखना है, वो अभ्यास इस तरह से चल रहा है। अभी हम खाना बना रहे हैं तो किसके लिए बना? अरे गोपाल जी के लिए बना रहे हैं खाना, गोपाल जी के लिए प्रसाद बन रहा है।
अभी हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, गोपाल जी के लिए बना रहे हैं। पूरे टाइम याद रखना है, साफ सफाई होनी चाहिए, सही होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, है ना। ऑटोमेटिकली मन हो गया। कपड़े बना रहे हैं तो भगवान के लिए फूल लाए, माला बनाई, उनको सजाया पूरे भाव से। उस वक्त आपका मन कहाँ है? मन वहीं पे अटका हुआ है। बस इस ये एक मेथड है। ऐसे कई सारे मेथड हैं, कल उन पे चर्चा। ठीक है। और ये कौन जिम्मेदारी लेगा? जो बिट्टू चली गई उनको बताने के लिए, बता मैं दोगी कैसे? ठीक, आप बता दो। चलिए, 2 तो मिनट यही के हो लिए। गया ना भैया, भक्ति भक्ति ये हो गई भक्ति, फिर योग साधना ये सब ऐसे बताएंगे ना अभी। वो कल मैं बताऊंगा कि नाम क्या देना है। अभी मैंने सिर्फ प्रोसेस बताया है। जी जी नाम कौन सा योग कहना है वो कल, क्योंकि सभी योग समझे। ठीक है भाई जी। चलिए, 2 मिनट के लिए भगवान नाम ले लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 शांत रहे। संपूर्ण जगत को आशीर्वाद दें कि भगवान की भक्ति, ज्ञान, प्रेम सब तक पहुंचे। गीता का ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंचे। और मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोलें। ठीक है, कल मिलेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं। जय शुक्रिया, हिंद। थैंक यू। जय हिंद।